बुध फिफ्थ हाउस में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिफ्थ हाउस के क्या क्या कारक तत्व होते हैं? विद्या, संतान, हम्म, पॉलिटिक्स, उसमें डिजिग्नेशन, जी। पॉलिटिक्स वगैरह, राजनीति, राजनीति में कोई पद वगैरह मिलना। सर एजुकेशन। वो विद्या में आ गया एजुकेशन। और सर ये मतलब इष्ट देव के बारे में भी पता चलता है यहाँ से। इष्ट देव, पूर्व पुण्य, धन प्राप्ति के लिए जो प्रयास होते हैं, इष्ट देव, पूर्व पुण्य, बुद्धि, मंत्री पद। ठीक है। और यहाँ एक आप और लिख लो, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला सही वर्ड नहीं है इसके लिए, छत्र सही है। ठीक है। एजुकेशनल कंपटीशन, कंपटीशन का भाव नॉर्मली सिक्स हाउस है। ठीक है। लेकिन अगर एजुकेशन के लिए देखना है तो आप फिफ्थ हाउस देखो। ये इंटेलिजेंस का है, यानी कि बुद्धि का है। ठीक है। और कोई टॉपिक बचता नहीं है, नॉर्मली यही बातें आती हैं। ठीक है। मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई अच्छा पद मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हम देखते हैं, लोग नहीं पूछते हैं। ठीक है। मान लो गवर्नमेंट जॉब के लिए आ गया तो वो हम ऑटोमेटिकली फिफ्थ हाउस पे आ जाते हैं। ठीक है। बुद्धि के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि भाई मान लो स्लो है बच्चा। ठीक है। 8 साल का हो गया है, थिंकिंग उसकी, सोच उसकी 3 साल के बच्चे के, तो देखना पड़ता है। धन प्राप्ति के प्रयास, बोलते हैं कि भाई देखो हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन जो है पैसा नहीं आ पाता है। ठीक है। इसके साथ साथ हम फिर वहां पे भी देखते हैं 11th हाउस में, इष्ट देव को लेके बहुत कम लोग कंसल्ट करते हैं। ठीक है। आप अपनी साइड से बताना चाहो वो मैटर अलग है। पूर्व पुण्य, और जो हम कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई सेवा करते हैं, घर का कुछ काम करते हैं, किसी को कोई हेल्प करते हैं, तो जो क्रेडिट होता है, उसका जो श्रेय होता है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है। और यहाँ से फेम भी हम देख सकते हैं। ठीक है, फेम, कि भाई वो समाज में जो है, ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा। ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। अगर यहाँ पे मरकरी बैठते हैं, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा, इस बारे में हमें सोचना है। ठीक है। अब कोशिश करो निकालने की, भाई क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं यहाँ पे बुध होने से। सर वो राजनीति वगैरह मतलब पॉलिटिशियन रहेगा। सर मैथमेटिशियन कुछ होगा। ठीक है, मैथ से कनेक्टेड हो सकता है। पॉलिटिशियन नहीं बोल सकते, बुध पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन की हेल्प करने वाला हो सकता है, उनका लेखा जोखा करने वाला, उनका अकाउंट हैंडल करने वाला, उनके लिए लेटर भाषण तैयार करने वाला। तो उनका पीए जैसा, जी। पीए से रहता है। सर और जैसे ये हमारा आईक्यू का होता है, आईक्यू अच्छा होगा।
देखो IQ। बुद्धि में बहुत सारी चीजें आती हैं, नो डाउट। बुद्धि का लेवल जो है, अब आप उसे आईक्यू बोल लो, ठीक है, हम्म। इंटेलिजेंस वगैरह जो भी आप बोलना चाहो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब बुद्ध को जो है उस चीज के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा मिल गया है, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर एक आपने ये हाउस हमारा सिग्नेचर का भी बताया था, तो ठीक है। हैंड राइटिंग वगैरह ये सुंदर होगा। साइन अच्छे होंगे, चलो ठीक है। आईक्यू अच्छा होगा, स्टडी होगी, स्टडी हम्म। अच्छी होगी। अभी हम एक एक पॉइंट निकाल रहे सर क्रिएटिव होगा, जैसे मतलब राइटर टाइप कुछ होगा तो हैं, ठीक है। क्रिएटिव होगा। मतलब कि वो स्किलफुल होगा, स्किलफुल जरूर होगा वो, उसके हम्म। अंदर स्किल्स जरूर होंगे। स्किल्स किसके होंगे? लेकिन वो मरकरी के होंगे। अब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि भाई वो स्किलफुल होगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो फुटबॉल में भी अच्छा होगा, क्योंकि फुटबॉल जो है बुद्ध के डोमेन में नहीं आता। अगर आप ये बोलते हो चेस, चेस के लिए अच्छा है, ठीक है। और छोटे छोटे गेम होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, कुछ बच्चों के बिना वजह के गेम होते हैं, वो ठीक है, लेकिन उन्हें वो स्किल्स में नहीं आते हैं। यहाँ पे फिफ्थ हाउस जो है एक चीज का हो रहा है, आप सलाह देना, सलाह देना। अब सलाह देना मैंने क्यों बोला है? जब आप पिछली वाली स्लाइड देखोगे, मैंने इसमें क्या बोला था आपको? मैंने इसमें बोला था मंत्री पद, ठीक है। मुझे हिंदी क्यों अच्छी लगती है, उसका रीजन है कि फिफ्थ हाउस जो है, फिफ्थ हाउस मैंने बोला मंत्री पद का है, ठीक है। मंत्री पद का है, तो इस वर्ड को आप तोड़ लो जरा। मंत्री प्लस पद, पद मतलब डेजिग्नेशन। आप हर किसी का देख सकते हैं कि भाई उसे पद कैसा मिलेगा, फैमिली में, समाज में, रोजगार में, ठीक है, वो तो होगी उसकी डेजिग्नेशन। लेकिन मंत्री, मंत्री का मतलब होता है वो व्यक्ति जो मंत्रणा देता हो, जो सलाह देता हो। मंत्रणा मतलब क्या होता है? सलाह। उसका नाम क्या था जो राम ने जिसको वनवास दिलवाया था? मंथरा। म- मन मंथरा। हाँ सर, वो कैकई की दासी जो थी। मंथरा मंत्रणा, ये किसका नाम है पता है? मंथरा मंत्रणा, ये माँ काली का नाम है। समझ रहे हो? वो मंथरा को सलाह देती थी, सिद्धि थी उनके पास में, मंथरा के पास में, ठीक है। मंथरा मंत्रणा, ये माँ काली का नाम है, क्योंकि वो उन्हें सलाह देती थी, मंत्रणा देती थी, उन्हीं के बेस पे। अब आपसे बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं समाज में, ठीक है। मंथरा जो है, आपको लगा कि भाई उसने, वो ऐसी थी, उसने बोल दिया, लेकिन वो तंत्र प्रैक्टिस करती थी, उसके पास में माँ काली की सिद्धि थी, इसीलिए वो जो है बहुत सारी चीजें उसने बीच में जो है घटित करी हैं। उसके पीछे उसका स्वार्थ था, लेकिन आपको दिखाया बहुत छोटा सा पार्ट गया, लेकिन पीछे बहुत सारी चीजें घटित हुई। तो यहाँ पे माँ काली क्या है, उसे सलाह देती थी, या वो माँ काली से सलाह लेती थी, जिससे हम सलाह लेते सलाहकार, यानी कि वो मंत्री, ठीक है। ऐसे ही सलाह देनी हो, लेनी हो, फिफ्थ हाउस। और क्या देख सकते हैं? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में क्या कहोगे? चिल्ड्रन के बारे में क्या कहोगे? सर बच्चे, मतलब बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा होगा, फ्रेंडली होगा, या फिर ये कि हाँ। रिलेशन होना वो बाद का मैटर है, पहले बच्चे का सुख देखते हो, सुख, कि बच्चे हाँ। होंगे या नहीं। हाँ।
सर सुख तो हो देगा बच्चे का। देखो नॉर्मली पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है कि बुध जो है हमारा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो कैसे हम चेक करते हैं, वो किस राशि में बैठा है, किस ग्रह की किस उसकी एस्पेक्ट आ रही है। ठीक है, तो वहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पे बच्चों का सुख मिलेगा, और वो भी मल्टीपल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उन्हें जो है जुड़वा बच्चे हों। ठीक है, ट्विंस हो जाएं। ठीक है, और जहां बुध होते हैं वहां बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, डाइवर्सिटी होती है। तो बच्चे कैसे होंगे, मिक्स, लड़के लड़की हो सकते हैं, होंगे मतलब। अगर अफ्लिक्शन में है और बैरन साइन में है, बैरन मतलब, बैरन मतलब अनुपजाऊ। भूमि को क्या बोलते हैं वो जो अनुपजाऊ होती है, सर बंजर। बंजर भूमि। बंजर, बैरन का एग्जैक्ट मीनिंग है बंजर। बंजर साइन होते हैं, बुध के दोनों साइन बंजर हैं। ठीक है, जब बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, फिफ्थ हाउस के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो तब मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा। बैरन साइन में अगर बुध है यहाँ पे तो उसे बच्चे नहीं होते, उसे गर्भाशय की मतलब गर्भ नहीं ठहरता है। शत्रु राशि में हो तो आप देखोगे एग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो बुध जो है लगभग 50 to 60% चंद्रमा के जैसा ही है, क्षण में अच्छा क्षण में बुरा। अब जैसी वहां पे जैसा चंद्रमा बलवान होता है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। ऐसे ही बुध है, बुध जो है एफ्लिक्शन में आते ही ये भी जो है प्रभाव अपना जो है छोड़ देते हैं, ये भी बुरा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पे बुध को अगर आप पद से रिलेटेड करो, डेजिग्नेशन से रिलेटेड करो, तो आप जो है आराम से निकाल सकते हो। देखो, ए ग्रेड की जॉब बुध के अंडर नहीं आती है, वो मैंने पहले भी बता दिया। ए ग्रेड की जॉब आती है वो सन और किसके अंदर आती है, सर मार्स। नहीं नहीं, मार्स तो कमांडर इन चीफ है, वो तो सेनापति है, वो तो रक्षक है, वो ए मून ग्रेड की मून जॉब में कैसे आ जाए। चंद्रमा चंद्रमा के अंदर है। वेरी गुड, चंद्रमा रानी है, सन राजा है, तो ए ग्रेड की जॉब किसके अंडर आ गई, सन और मून के अंदर। उससे नीचे आ जाओ, उससे नीचे जो है आपको मिलेंगे वीनस प्लस जुपिटर। ठीक है, इससे नीचे वाली जॉब जो है, जो मंत्री पद हैं, वो रियल में इनके अकॉर्डिंग डिजाइन, ये मंत्री हैं दोनों, ये दैत्यों के मंत्री हैं, ये देवताओं के मंत्री हैं। मंत्री मतलब सलाह देने वाले, सलाहकार। ठीक है, अब यहां पे तो राजा बन गए, राजा रानी बन गए, अब उनके कोई सलाहकार भी तो होंगे, उनके कोई मंत्री भी तो होंगे, तो ये यहाँ पे ऐसी पोस्ट देंगे। अब उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद जो आते हैं मार्स, उसके बाद आते हैं बुध। ठीक है, यानी कि मरकरी, कमांडर इन चीफ, ये सेनापति है। अब बुध, बुध का आप निकालो, ये क्या बन जाएंगे फिर यहाँ पे आके, इनके पास में क्या डिपार्टमेंट आ जाएगा, क्या डेजिग्नेशन आ जाएगी। सर राजकुमार होते हैं वैसे तो बुध। ठीक है, राजकुमार आगे, बहुत अच्छी, राजकुमार हो गए। अब आप यहीं से आइडिया लगा लो, एक ही वर्ड निकला है राजकुमार, क्या राजकुमार को बहुत अच्छा पद दिया जा सकता है, क्या वो इस लायक है, क्या उसमें इतनी मैच्योरिटी है, क्या नहीं इतनी सर वो तो इमेच्योर है। इनमेच्योर। तो यहां जो पद मिलेगा इसे बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो अब बुरा भी नहीं मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, बुद्ध के कारकत्व के अकॉर्डिंग। कैसे, इसे टैक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, इसे अकाउंट्स का जो है डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, धनाध्यक्ष होते हैं, धन अध्यक्ष, उनका लेखा जोखा रखने वाले। ठीक है,
जो संचार विभाग मिलेगा, संचार विभाग में, ठीक है। और ये टाइपिस्ट वाला जो है पद मिलेगा, ठीक है। तो पद जो है अब कम हो गया। अब इसमें आपको और थोड़ा सा चलना पड़ेगा। कैसे? यहां पे आपने पद देख लिया कि भाई हाँ चलो ये लगभग ये पद मिल जाएगा, लेकिन आप जब डिटेल में देखोगे तो आपको 10th हाउस देखना। अगर आपको 10th हाउस में मंगल मिल गए मान लो, ठीक है, तो मंगल ने क्या है, मंगल मान लो इसी कुंडली को एग्जांपल ले लो, 10th हाउस में मंगल है तो आप देखो केंद्र में मंगल उच्च के हो गए हैं, केंद्र तो इन्होंने राजयोग फलित कर दिया, राजयोग फलित कर दिया। अब बुध की मजबूरी बन गई है वहां पे फल देना, ठीक है। वहां पे अब बुध की मजबूरी बन जाए, क्योंकि केंद्र के में उच्च का ग्रह बैठते ही त्रिकोण आदि के जो ग्रह हैं उनकी थोड़ी मजबूरी बन जाती है अच्छा फल देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, ये है मकर लगन की कुंडली, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति का सूर्य यहां पे है, ठीक है। एक व्यक्ति का केंद्र में सूर्य है, तो आप ये लगा लो कम से कम 1000 कुंडली के जो दोष हैं वो तो ये खत्म कर देता है, ठीक है। अब यहां पे बैठा शुक्र, यहां पे शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र एक तो यहां पे बलवान है और यहाँ पे जो है रोजगार भाव के मालिक हैं। अब शुक्र की भी मजबूरी बन गई है कि वो अच्छा रोजगार देंगे, मजबूरी मान लो या कैसे भी मान लो। एक हाई रैंक की टीचिंग वाली जॉब, वो भी आर्मी में, गवर्नमेंट जॉब होगी आर्मी, ठीक है। और उसके हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। वो हाँ जी, वो मेरी वो फ्रेंड थी, वो आपसे बात करना चाह रही थी एक बार। देखो अभी अभी मैं साढ़े आपके दस पास बजे, 10:30 बजे तक क्लास है, 10:30 बजे तक मैं नहीं ले पाऊँ। आप एक काम करो, उनकी डिटेल अभी मैंने कुछ भेज दी है, डिटेल में मैं कल सुबह बात कर पाऊंगा, थोड़ा सा उन्हें जो है रोक के रखो, ठीक है ना। अभी साथ में ही है आपके में, तो आप उनसे एक बार बात कर लो कि वो साढ़े, या तो आप 10:30 बजे के बाद बात करा दो मेरी। हाँ 10:30 बजे के बाद, ठीक। जय। ठीक है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद फिर जो है टीचिंग में जॉब, ठीक है। तो दो दो गवर्नमेंट जॉब, किसी किसी को तो एक नहीं मिल रही और दोनों अच्छी पोजीशन की, ठीक है। रोजगार भाव का मालिक कहां है? पढ़ाई वाले स्थान में। राजयोग कौन फलित कर रहा है? सूर्य। और देखो शुक्र है तो अच्छा पद दिया इन्होंने। और क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो बुध है, बुध जो है मंत्र है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मंत्र शक्ति नहीं है, मंत्र है। लगन में राहु केतु आदि हो, अष्टम में हो, ठीक है। पहले योग देख लेते हैं, उसके बाद जो है बुध जो है मंत्र शास्त्र में चतुर बनाता है, व्यक्ति को मंत्र शास्त्र में चतुर बनाता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट मंत्र आदि में है, ठीक है, और ये स्टडी का भी है, तो जो वो होते हैं क्या बोलते हैं वेद पुराण आदि होते हैं, उनका पाठ करता है व्यक्ति,
ठीक है, वो आप यहां से कनेक्ट करो। वैष्णव भक्ति, वैष्णव भक्ति, ठीक है। वैष्णव में आपके श्री कृष्ण जी आ गए, आपके ये विष्णु जी आ गए, ठीक है। ये अब बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, ठीक है, तो वहां पे बुध का टच आएगा। बुध का टच कैसा है? चतुराई। तो ऐसा व्यक्ति जो है चतुराई से पैसा कमाता है, ठीक है। तो नो डाउट कि भाई इसके लिए शेयर मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बुध के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनसे व्यक्ति जो है पैसा कमा सकता है। लाभ वहीं से होगा इसका, मतलब जो ये धन प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा तो वहां से इसे जो है पैसा मिलेगा। नॉर्मली स्त्री राशि में अगर यहाँ पे स्त्री राशि में अगर बुध है तो मल्टीपल मल्टीपल डॉटर्स होती हैं, मल्टीपल जो है लड़कियां होती हैं, नो मेल चाइल्ड। अगर मेल साइन में पुरुष राशि में अगर यहाँ पे बुध है तो एक पुत्र अवश्य होता है, ठीक है। बुध का जेंडर डिसाइड करने के लिए क्या चेक करते हैं, मतलब ये बुध यहाँ पे मेल या फीमेल कैसा एक्ट कर रहा है, कैसे देखोगे? या कहीं भी कुंडली में बुध बुध हो, वो मेल की तरह एक्ट कर रहा है या फीमेल की तरह एक्ट कर रहा है, कैसे देखोगे? सर उसके साथ जो प्लैनेट होगा या लॉर्डशिप से? आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर उसके साथ जो भी प्लैनेट होगा या तो उससे या जो लॉर्ड होगा। पटेल जी आप हाउस। बोलना। अरे हेलो ये हेलो हेलो, हेलो। हाँ सर। आवाज बहुत कम हो गई आप लोगों की। सर हमको ठीक आ रही है, आपकी एक मिनट आपकी रुको तरफ जरा। से कम तो नहीं है? अभी कैसी आ रही है? सर आपकी आवाज तो ठीक आ रही है हमें। सर आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। चलिए ठीक है, अब तो ठीक आ रही है जब आपकी। सर बुध जिस प्लैनेट के साथ होता है वैसे ही एक्ट करता है, पर अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो लॉर्ड जैसा बनेगा। देखो बुध जैसे प्लैनेट के साथ बैठता है वैसा बिहेव करेगा, यानी कि अगर बुध मंगल के साथ बैठ गया, मार्स के साथ बैठ गया, मार्स क्या है आपको पता होना चाहिए, मार्स क्या है? मार्स जो है एक मेल प्लैनेट है, तो अब बुध भी जी जो सर। है कैसा बिहेव करेगा? मेल। मेल की तरह। दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक है हमारे पास में साइन। अगर देखो मेल साइन कौन से हैं, 1 3 5 7 ऐसे करके 11 तक जो है मेल साइन है। फीमेल साइन कौन से? 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये फीमेल साइन है। अगर बुध जो है मेल साइन में है तो ये मेल की तरह बिहेव करेगा, अगर फीमेल साइन में है तो ये फीमेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, अगर ये फीमेल साइन में हो और अगर वहां पे उसके साथ में मेल जो है कोई ग्रह बैठा हो तो कैसा बिहेव करेगा? ठीक है भाई, ये भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर ये बन सकता है अगर जी ये सर। मेल साइन में हो और फीमेल इनके साथ में कोई ग्रह बैठा हो, ठीक है।
तो कैसा बिहेव करेगा। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, बुध को आप नवमांश कुंडली में देखो, नवमांश में जो है ये कैसी राशि में बैठा है। मान लो फीमेल राशि में है तो अब ये फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अगर बुध जो है मेल साइन में है तो ये मेल की तरह बिहेव करेगा। तो आप वहां पे डबल चेक कर लेना फिर, अगर ये मेल के साथ में है, ठीक है। और डिग्री वाइज भी आप जो है वहां पे इम्पैक्ट देखना कि मान लो सन है और मान लो सन की डिग्री है 10 और साथ में बुध बैठे हैं और बुध की डिग्री है 13, तो निश्चित तौर पे बुध जो है अस्त हो जाएंगे। जब ग्रह अस्त हो जाते हैं तो वो जो है अपनी टेंडेंसी खो देते हैं, मतलब वो मेल पुरुष तत्व खो देते हैं। जैसे बुध है तो बुध अब जो है आपको फीमेल ही कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे ही बुध अस्त हुआ तो वो पुरुष तत्व खो देते हैं, अपनी हार्डनेस खो देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भाई यहाँ पे यहाँ के स्वामी कौन है, मंगल। मंगल मान लो यहाँ पे मेष राशि में बैठ गए हैं और सूर्य साथ में है, डिग्री वाइज जो है सूर्य ने अस्त कर दिया है, ठीक है। तो अस्त कर दिया है तो अब आप जो है यहाँ पे बेशक 8वीं दृष्टि आ रही है, ये नहीं कह सकते। अभी आशीष नहीं ये और निकलेंगे कल को ले जाने के लिए। कल कितने बजे जाओगे आप? 7 बजे जाऊंगी, 7 बजे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मुझे भेज दो। देखो मुझे ना थोड़ा अर्जेंट काम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। हेलो, जी सर। मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जी इसे थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और फिफ्थ हाउस में बुध हो तो ये अडोप्शन के लिए भी देखा जाता है, ठीक है। अडोप्शन प्लस, क्योंकि अडोप्शन के लिए क्यों, अगर मान लो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं कि भाई बैरन वाले साइन में अगर यहाँ पे बुध है तो निश्चित तौर पे बच्चों में दिक्कत आती है। तो बच्चों में दिक्कत आएगी तो अडोप्शन के लिए यहाँ पे बुध जाने जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये आईवीएफ के लिए भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस में बुध हो तो आईवीएफ के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? सर समाज इंटेलिजेंट में होगा, ठीक है। शिक्षा के लिए अच्छा है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी, आईक्यू लेवल अच्छा होगा। संतान के लिए मैंने आपको बता ही दिया, संतान के मैटर में जो है थोड़ा सा डिटेल में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। बुध चतुर है, फिफ्थ हाउस वाले स्थान में है तो व्यक्ति चतुर होगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं। अगर बुध जो है पाप कर्तरी में हो, अस्त हो या क्रूर ग्रह के साथ हो तो पढ़ाई वगैरह में दिक्कत आती है, ठीक है। यहाँ बुध जो है इनकम के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ व्यक्ति जो है पब्लिक के पैसे का रख रखाव रख सकता है, क्योंकि पब्लिक फोर्थ हाउस से अगला पब्लिक का पैसा, ठीक है। तो पब्लिक के पैसे का रख रखाव, उनका जो है पूरा लेखा जोखा रखना, वो सब चीज करता है, ठीक है। अब बुध में थोड़ा सा वो है, थोड़ी सी वो है, नटोरियस है, चंचलपन है, थोड़ी सी शैतानी है। इसको आप जो है मिमिक्री, यहाँ पे फिफ्थ हाउस में या सेकंड हाउस में या लग्न में मंगल हो तो नकल उतारने वाला, ठीक है। बुध की एक खास बात क्या है, नकल उतारने वाला, एक्टिंग करने वाला, अपनी रियल एक्टिंग नहीं, दूसरे की कॉपी करके चीजें कॉपी करना, मतलब वो खुद की इजाद की हुई चीजें नहीं होती, वो खुद की एक्टिंग नहीं है, वो दूसरे की एक्टिंग है, ठीक है। शुक्र का कुछ टच आ जाता है। शुक्र की देखो,
रोमांस की चीजों में इंटरेस्ट लेना, बात करना, ठीक है, उनके ऊपर बुक्स लिखना, डायरी लिखना, और इसमें थोड़ा जो फ्लेवर होता है वो वीनस का भी होता है, जैसे कविताएं, पोइट्री, म्यूजिक, बहुत अच्छे लेवल का नहीं, बहुत मीडियम से भी कम का, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसके साथ में शनि के साथ में आ जाएगा तो फिफ्थ हाउस में शनि शरारती बनाते हैं व्यक्ति को, ठीक है, फिफ्थ हाउस में शरारती बनाते हैं, क्योंकि बुद्धि पे किसका शासन हुआ, शनि का। अब बुध ऑलरेडी वहां पे बैठे हुए हैं, तो बुध की चतुराई, शनि की शरारत, तो जो है पूरे मन को जो है वो शरारती बना देते हैं। अब कोई ना कोई टेक्निक निकालते हैं, ठीक है, पास होने के लिए, नंबर स्कोर करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो वहां पे जो है शरारतें जुड़ जाती हैं। जैसे सूर्य यहाँ पे एकदम सीधा रास्ता नहीं, बहुत शार्प माइंडेड होगा, लेकिन कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं। लोगों लोगों की जैक लगा के जो है अपने पद का गलत इस्तेमाल करके जो है, अपनी बुद्धि का थोड़ा कुछ गलत इस्तेमाल करके जो है कोई ना कोई धन प्राप्ति आदि का या पद प्राप्ति के लिए वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा के वहां तक पहुंचते हैं, तो बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया। ऐसे ही शनि बुध का कॉम्बिनेशन होता है। अब राहु केतु भी तो ऐसे ही काम करेंगे, तो ये भी जो है वहां पे शरारतें करवाते हैं। बुध साथ में हो केतु के, तो बच्चा लगभग 90% नहीं होते हैं उनको। ठीक, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। बुध सर और फिफ्थ केतु के हाउस साथ में में होने, हाँ, थोड़ी सोच जो है समाज के लिए अलग हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए केतु जो है ओशो की कुंडली में फिफ्थ हाउस में, ठीक है, एक तो बच्चे नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट बहुत अच्छे नहीं निकलते हैं, तो वहां पे खुद तो व्यक्ति इंटेलिजेंट रहता, नो डाउट, लेकिन थोड़ा बच्चों में जो है, स्टूडेंट में जो है उसका इम्पैक्ट जाता है। स्टूडेंट कहां से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से, ठीक है। बुध जो है स्पष्टवादी, ओ केतु वहां पे स्पष्टवादी बनाता है। जैसे अब अर्चना जी के फिफ्थ हाउस में केतु है, तो अब उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है स्पष्ट बोलने से हो जाती है। कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहता है, कॉमन सेंस वहां पे बुध प्लस केतु जो है अच्छा देते हैं। शरारती कौन बनाएंगे, वहां पे शनि भी बनाएंगे, वहां पे राहु भी बनाएंगे बुध के साथ में, ठीक है। बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन वहां पे बहुत बड़ा नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, आज के टाइम में अगर किसी को पैसा कमाना है, बुध प्लस राहु का कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में होता है। लेकिन पैसे के लिए अच्छा है, धन प्राप्ति के लिए प्रयास अच्छा है, शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन जीव हानि, मतलब वहां पे पुत्र के संतान सुख में प्रॉब्लम करेगा ये। अगर गलती से बैरन साइन में हुआ फिर तो ना के बराबर चांस है कि संतान हो जाए, ठीक है। अभी कोई डाउट है? नहीं सर। अगर यहाँ पे बुध जो है फायरी साइन में होगा, तो बुध में कुछ एग्रेशन आ जाएगा, बुध में सरकार का टच आ जाता है। बुध यहाँ पे थोड़ा सा जो है, जो नेक्स्ट लेवल का पद है उसे ग्रहण करने के लिए सक्षम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही शुक्र के साइन में रहेगा, तो शुक्र जो है मल्टीपल बच्चों को करा देगा, मल्टीपल जो है लड़कियां करा देगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो है लव अफेयर्स की तरफ, ठीक है, उनके उन किस्से कहानियों में, राइटिंग में, सिग्नेचर सुंदर करने में, राइटिंग भी सुंदर करे, उन सब चीजों।
यहाँ पे काम कौन बिगाड़ेगा? शनि। शनि जो है यहाँ पे बुध को थोड़े स्लो कर देंगे, शरारती कर देंगे। सर पर शनि तो जैसे सीरियसनेस का वो होता है प्लैनेट, वो शरारती क्यों एक मिनट करे? रुको जरा, मुझे आपकी आवाजें बहुत कम आ रही है। हाँ जी, अब बोलो। सर मैं कह रही थी शनि जैसे गंभीरता के वो होते हैं, गंभीर उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो शरारती कैसे बनाएंगे वो बुध के? शरारती ऐसे बनाएंगे, देखो बुध जो है फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ठीक है। फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जहां पे बुध को जल्दबाजी रहती है, ठीक है। यहां पे व्यक्ति को वो इंटेलिजेंट बनाते हैं, लेकिन जैसे ही शनि बैठेंगे तो शनि चीजों को स्लो कर देते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति की ग्रास्पिंग पावर जो है वो अच्छी कर देते हैं। तो अब शनि जो है यहाँ पे व्यक्ति को शरारती बना देंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, अगर मंगल यहाँ पे 5th हाउस में हो तो क्लास में कोई बच्चा पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, ये जरूर पकड़े जाएंगे। ये जिस दिन सॉक्स नहीं पहन के जाएंगे उस दिन फंस जाएंगे, जिस दिन होमवर्क करके नहीं जाएंगे उस दिन फंस जाएंगे, ठीक है। तो अब पढ़ाई वाले स्थान पे जब शनि आते हैं तो वो व्यक्ति को पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। अब वो स्लो करेंगे उसे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति कामयाब नहीं होगा। अब देखो बुध और शनि मिलके अब पद जो है और घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि शनि जो है बहुत बड़ा पद नहीं दिलवाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आया नहीं? जी सर। शनि जो है जो निचले लेवल की जॉब होती है उन्हें दिलवाते हैं, तो यहां पे पद को थोड़ा और घटा देंगे शनि। ये आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम सैटर्न यहाँ पे पढ़ेंगे ना। जैसा भी जी हमने बुध का पढ़ा, बुध अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे मैटर्स में बुरा भी है, लेकिन जब हम अलग से यहाँ पे शनि के बारे में पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। मित्र है नो डाउट, लेकिन जैसे ही बुध भी शैतानियां करते हैं, बुध शैतानी प्रवृत्ति के हैं, मैंने आपको बताया। वो बुध जो है मायावादी हैं, ये माया फैलाने वाले हैं। जैसे मैंने आपको 9th हाउस में बुध बताया, इसके साथ में अगर कोई ग्रह फंस जाएंगे तो यहाँ पे माया का जाल डाल देते हैं, उसे कैप्चर कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उसे फल नहीं देने देते। तो बुध को कम मत समझो। लर्निंग प्रोसेस स्लो कर देते हैं। जो हम तैयारी किसी भी चीज के लिए करना चाह रहे हैं, वहां पे शनि जो है वहां पे डाउनफॉल लेके आते हैं। बुध तो अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, लेकिन शनि उसे जो है तैयारी को नीचे स्तर पे ले जाएंगे, तैयारी पूरी नहीं करने देते, लर्निंग स्लो हो जाएगी। मित्र हैं इसलिए जो है दोनों पे इंपैक्ट जाएगा, बुध का शनि पे, शनि का बुध पे। तो लर्निंग प्रोसेस जो है, क्योंकि ये स्किल्स का भी है, खेलने कूदने का भी है। तो अब जो शनि का प्रभाव है वो आपके स्किल्स में दिखेगा। तो शनि जो है स्किलफुल तो बनाते नहीं है। शनि की मैच्योरिटी लगती है कि हाँ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे भी जहां पे शनि होंगे वहां से दुख जुड़ जाता है, वहां स्लोनेस जुड़ जाती है, ठीक है। देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है।
फिर जी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मुझे थोड़ा आज इमरजेंसी में काम आ गया था, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा। जी सर। चलो ठीक है, जय माता। जय माता।